सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अगला सवाल हमारी बहन हुमैरा बीबी ने भेजा है और वो कहते हैं कि उनके मुंह से बदबू आती है। वो कहती हैं हमने बहुत सारा इलाज करवाया है लेकिन इलाज का फ़ायदा नहीं हुआ। बहन, हमारी ज़ुबान में इसे हैलिटोसिस कहते हैं। हैलिटोसिस के जो मरीज़ हैं हम तो पहले स्ट्रेट अवे उन्हें कहते हैं कि वो अपने दांतों का मुआयना करवाएं, दांतों के दरमियान में जो स्पेस है उसके अंदर कोई खुराक फंसी हुई है उसको निकालें, और अगर जो है उनके मसोड़ों में कोई तकलीफ़ है मसोड़े जो है चेक करवाएं। तो आपका डेंचर्स यानी आपका मुंह और आपका जो मुंह के साथ जो है वो दांत हैं, मसोड़े हैं, अगर उनमें कोई तकलीफ़ है तो वो आपने दूर करवानी है। दूसरा, आपकी खुराक, कि आप खुराक में ऐसी कौन सी चीज़ें खाती हैं कि जिसके डकार के साथ आपको बू आती है। उसमें भी ज़्यादातर गोश्त की चीज़ें हैं, चना जोर है, मसालादार ग़ज़ाएँ हैं, और लहसुन अदरक जो है अगर आप कच्चा खाते हैं या प्याज खाते हैं तो इसकी भी बू होती है। तीसरा, जो सबसे अहम हिस्सा इसका ये है कि आपको दांतों को मसवाक भी करना है, पेस्ट भी करना है। 2 किस्म के ब्रश रखिए, एक मीडियम और एक सॉफ्ट, और हर खुराक के बाद आप जो है अपने दांतों को जो है टूथपेस्ट से जो है वो साफ़ कीजिए। इसका बाकी दीगर जो नेचुरल इलाज है वो ये है कि आपको कब्ज़ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आप पुदीना और धनिया जो है खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। पुदीने के पत्तों का कहवा भी इस्तेमाल करें, और पुदीना जो है उसको मिंट जैसे कहते हैं, मिंट का चिंगम भी आप जो है अपने मुंह में रख सकते हैं, और सिनामोन का भी जो चिंगम है जैसे कि दारचीनी का चिंगम कहते हैं वो भी अपने मुंह में रखिए। लेकिन शर्त अवलीन ये है, द फर्स्ट चॉइस इज़ यू हैव टू क्लीन योर टीथ 3 टाइम्स अ डे। आपने 3 दफ़ा अपने दांतों को साफ़ करना है, सॉफ्ट ब्रश से भी और मीडियम ब्रश से भी। कुल्ली करते रहा करें। कोई दवाई खाएं तो पानी ज़्यादा पीजिए। कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें मीठा ज़्यादा है तो बराए मेहरबानी कुल्ली कर लिया करें, और कुल्ली करके जो है अपने दांतों को साफ़ कर लीजिए, क्योंकि बार बार तो दांतों को पेस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अपने डेंटल सर्जन से ज़रूर अपने दांतों का मुआयना करवाएं। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से कोई ख़राबी होगी, क्योंकि अगर गोश्त आपके दांतों में फंसा रह जाए तो आपके मुंह से अगले दिन बहुत ही गंदी बदबू आएगी, जिसका आपको भी एहसास होगा और आपके साथ कोई खड़ा हो शख्स उसको भी एहसास होगा। शुक्रिया।